हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। हमने जो हमारा फोर्थ चैप्टर है बिजनेस सर्विसेज, उसके बारे में जो भी सर्विसेज थी वो पढ़ चुके हैं। उसका जो लास्ट चैप्टर है, लास्ट टॉपिक जो है वो है पोस्टल एंड टेलीकॉम सर्विसेज, यानी पोस्टल और टेलीकॉम सर्विसेज कौन कौन से होते हैं उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि पोस्टल सर्विसेज क्या होती हैं। पहले हम पोस्टल सर्विस के बारे में पढ़ेंगे। द गवर्नमेंट एंड नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल प्रोवाइड्स पोस्टल सर्विस। गवर्नमेंट है वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे पोस्टल सर्विस है प्रोवाइड करती है। ठीक है, इसके फीचर्स हैं कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट। सीधी सी बात है, गवर्नमेंट ही है तो कंट्रोल किसका होगा? गवर्नमेंट का। तो गवर्नमेंट के द्वारा इसके ऊपर कंट्रोल किया जाता है, यानी इसका मॉनिटरिंग है, जो भी इन्वेस्टमेंट है वो सारा गवर्नमेंट इसके डिसीजन खुद लेती है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोवाइड सर्विसेज एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। और जो सर्विस प्रोवाइड करती है पोस्ट ऑफिस, यानी पोस्ट ऑफिस वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि हमको लेटर भेजना है, ठीक है, तो वो हम हमारे देश में ही नहीं भेज सकते, हम अपने देश से बाहर भी भेज सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फाइनेंशियल सर्विसेज ऑफर्ड। जो पोस्टल ऑफिस है, जो पोस्ट ऑफिस है वो फाइनेंशियल सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। फाइनेंशियल सर्विसेज का अलग से एक पार्ट है, वो हम आपको समझाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है स्पीड पोस्ट। फाइनेंशियल सर्विसेज का मतलब ये होता है कि बैंक से रिलेटेड, जैसे बैंक कुछ एक सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, सेविंग अकाउंट खुलवा सकते हो, आरडी करवा सकते हो, फिक्स डिपॉजिट करवा सकते हो, एफडी करवा सकते हो। इस तरह की कुछ सर्विसेज हैं फाइनेंशियल, वो पोस्ट ऑफिस भी प्रोवाइड करता है। कौन कौन सी है वो आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है स्पीड पोस्ट फैसिलिटी टू कंपेयर विद कुरियर सर्विस। कुरियर सर्विस एक तरह से प्राइवेट पोस्ट ऑफिस है। ठीक है, जैसे कुरियर वाला जिसको हम बोलते हैं कुरियर, कुछ कंपनीज हैं, ब्लू डार्ट है जैसे, ठीक है, डिलीवरी है, ऐसे बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज हैं जो प्राइवेटली जो डॉक्यूमेंट्स है या जो मैसेज है या जो लेटर है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही जो कुरियर फैसिलिटी है वो बहुत ही तेज होती है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर ऐसी सी बात है तो जो फैसिलिटी है वो अच्छी मिलेगी। तो उसके कंपैरिजन में जो गवर्नमेंट है उसने क्या इंट्रोड्यूस किया? स्पीड पोस्ट। स्पीड पोस्ट के अंदर आपको विद इन 24 आवर या 48 आवर्स में जो आपका प्रोडक्ट है या जो लेटर है, डॉक्यूमेंट्स है, वो आपको सेंडर से रिसीवर तक 24 से 48 घंटे में पहुंच जाता है, वो जो कि बहुत ही लेस एक्सपेंसिव चीज़ है। ठीक है, और स्पीड पोस्ट ऐसा नहीं कि नेशनल लेवल पे ही है, ये आप इंटरनेशनली भी कर सकते हो। मान लीजिए आपको यूएसए में कोई आइटम भेजना है, ठीक है, तो यूएसए में आप अगर खुद जाते हैं तो आने जाने का कितना खर्च लग जाता है? बहुत खर्च लग जाता है। जबकि वही काम हम अगर कुछ भेजना है, हमें जाने की जरूरत नहीं है, तो हम बाई पोस्ट या बाई स्पीड पोस्ट हम वो आइटम या जो भी लेटर मैसेज जो भी है, सर्टिफिकेट वगैरह, वो हम भेज सकते हैं। ठीक है, तो ये कितना सस्ता है। ठीक है, नेक्स्ट है पोस्टल सर्विसेज आर हाईली रिलायबल। पोस्टल सर्विसेज है वो रिलायबल होती है, यानी विश्वास करने योग्य होती है। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ भेजा सामान तो उसको कोई बीच में ही गायब कर देगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जो सामान आप भेज रहे हो, जो लेटर आप भेज रहे हो, आप सेंडर हो, ठीक है, वो रिसीवर तक पहुंचेगा ही पहुंचेगा, और जिस शेप में आपने उसको भेजा है, ठीक है, उसी हिसाब से वो वहाँ पे पहुंच जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उसकी जो कंडीशन है वो खराब हो जाए या उसको कुछ नुकसान होके तब पहुंचेगा। ठीक है, तो आप पोस्ट ऑफिस पे रिलायबल विश्वास कर सकते हो और ये बहुत ही लेस एक्सपेंसिव सर्विस है गवर्नमेंट की। ठीक है, अभी आपका इसका आता है कि जो मेल सर्विस है जो पोस्ट ऑफिस प्रोवाइड करता है, वो कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, यानी जो पोस्ट ऑफिस है वो मेल के अंदर यानी डाक के अंदर कौन कौन से फीचर्स हैं, कौन कौन से उसके प्रोडक्ट्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ताकि हमारा जो प्रोडक्ट है, जो लेटर है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंच जाए। फर्स्ट है अंडर पोस्टल सर्टिफिकेट। अंडर पोस्टल सर्टिफिकेट क्या होता है? यूपीसी। पहले के ज़माने में होता था, आज नहीं होता। पहले इस टाइम में होता था कि भाई हम लेटर टाइप किया, ठीक है, सॉरी लिखा, चिट्ठी बनाई, एक पूरी एक चिट्ठी होती थी, उसको फोल्ड किया, सेंडर का नाम नीचे हो गया फ्रॉम में, और जो रिसीवर है उसका टू में एड्रेस लिख दिया, ऐसा एक फॉर्मेट
मेंशन करना पड़ता है, ठीक है। तो पहले क्या होता था कि एक चिट्ठी आती थी पूरी लंबा एक ही पेज, उसी के ऊपर एड्रेस, उसी के अंदर जो कुछ लिखना है वो लिखा, ठीक है। उसके ऊपर टिकट चिपकाई, टिकट चिपका के आपने देखे होंगे बहुत सारे लेटर बॉक्स होते थे पहले जगह जगह पे, तो उनके अंदर वो लेटर हम डाल देते थे। तो वो थी, फिर वहाँ पे जो पोस्ट ऑफिस वाला है वो आता था, उन लेटर्स को निकालता था, देन उसके बाद वो डिलीवर उनको करता था जहाँ पे वो जाने था, ठीक है। तो दिस सर्विस इज नाउ रेयरली यूज, जो यूपीसी सर्विस है वो बहुत ही रेयरली यूज की जाती है। वेयर एज दिस सर्विसेज वाज फ्रीक्वेंटली यूज बिफोर कुरियर सर्विस, वेयर एज जबकि जो कुरियर सर्विस जब आई उससे पहले ये बहुत ही ज़्यादा यूज की जाती थी फ्रीक्वेंटली। इन यूपीसी द सेंटर विल डिलीवर द पार्सल और लेटर विद ऑर्डिनरी पोस्ट एट स्पेसिफाइड काउंटर ऑफ पोस्ट ऑफिस, ठीक है। इन यूपीसी के अंदर जो सेंटर है वो डिलीवर द पार्सल और लेटर विद ऑर्डिनरी पोस्ट, वो साधारण डाक से अपना जो लेटर है या पार्सल है उसको भेजता है एट ए स्पेसिफाइड काउंटर ऑफ पोस्ट ऑफिस, जो पोस्ट ऑफिस का जो स्पेसिफाइड काउंटर होता है उसके ऊपर जाके एट एक्स्ट्रा नॉमिनल कॉस्ट सेज ₹1 for 3 एनवेलप्स, कितना खर्चा कि ₹1 सिर्फ 3 एनवेलप के कॉस्ट के ऊपर, एंड हैव प्रूफ ऑफ पोस्टेड लेटर, और जो लेटर पोस्ट करने का प्रूफ है वो भी उसको मिल जाता था, ठीक है। तो ये यूपीसी सिस्टम था अंडर पोस्टल सर्टिफिकेट। नेक्स्ट है रजिस्टर्ड पोस्ट। रजिस्टर्ड पोस्ट है एक तरह से आजकल ट्रेंड में है ये चीज़ बहुत ही। सेंडर अफिक्स सम मोर पोस्टल स्टैम्प्स ऑन एनवेलप, जो सेंडर है, ठीक है, ये वाला जो सेंडर है वो इस एनवेलप के ऊपर टिकट चिपकाता है, ठीक है, टिकट चिपकाता है मोस्ट ऑन एनवेलप एंड डिलीवर एट द काउंटर ऑफ पोस्ट ऑफिस, और वो काउंटर जो पोस्ट ऑफिस में बनाया हुआ है उसके ऊपर जाता है, ठीक है, एंड ऑब्टेन रिसिप्ट, और बदले में उसको क्या मिलता है, एक रिसिप्ट मिलती है, ठीक है। देन द पोस्टल अथॉरिटीज विल डिलीवर दैट पार्सल और लेटर टू एड्रेस ओनली, तो जो पार्सल हमने जो लेटर जो हमने दिया है काउंटर के ऊपर उस रिसिप्ट के बदले में वो उस लेटर को जो रिसीवर है उसके एड्रेस पे पहुंचा देते हैं, ठीक है। वेयर एज लेटर सेंड अंडर यूपीसी में रीच एड्रेसेस और मे नॉट, जबकि जो यूपीसी के अंदर अगर हम कोई डाक भेजते हैं तो उसमें निश्चितता नहीं है कि वो लेटर जाएगा या नहीं जाएगा, ठीक है। अब आप सोचोगे सर कैसे ऐसा कैसे पॉसिबल है, भाई लेटर हमने डाल दिया तो हमें मिल जाएगा, मतलब जिस पास हम भेजना उसको मिल जाएगा, ऐसा इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि आजकल क्या होता है कि जो रजिस्ट्री हम करवाते हैं, ठीक है, उस पर एक ट्रैकिंग आईडी होती है। ट्रैकिंग आईडी का मतलब ये है कि आप ऑनलाइन जाके आप उस ट्रैकिंग आईडी को डाल के आप उसको ट्रैक कर सकते हो कि ये जो मैंने भेजा है सामान, जो मैंने जो आइटम भेजा है वो कहाँ पे है, उसकी लोकेशन कहाँ है। तो इस तरह से जो पोस्ट ऑफिस है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है क्योंकि जो कस्टमर है वो उसको अवेयर है कि उसका प्रोडक्ट कहाँ है, अभी कहाँ पहुँचा, वो डे टू डे या टाइम टू टाइम उसको ट्रैक करता रहता है, जबकि यूपीसी के अंदर ऐसा नहीं होता। इसलिए जो रजिस्टर्ड पार्सल है, रजिस्टर्ड पोस्ट है, वो ज़्यादा रिलायबल है, ठीक है। नेक्स्ट है पार्सल पोस्ट। इट इज़ ए सर्विस ऑफ पोस्टल डिपार्टमेंट, ये पोस्टल डिपार्टमेंट की एक सर्विस है फॉर सेंडिंग पार्सल्स थ्रू द पोस्ट। जो पार्सल्स होते हैं, जो बड़े बॉक्सेस होते हैं, मान लीजिए आपको एक बुक्स भेजनी है, ठीक है, एक कोई कैमरा भेजना है, कोई कंप्यूटर भेजना है, तो वो सब पार्सल के अंदर आते हैं, ठीक है। इट इज़ ए सर्विस ऑफ पोस्टल डिपार्टमेंट, ये पोस्टल डिपार्टमेंट की एक सर्विस होती है फॉर सेंडिंग पार्सल थ्रू द पोस्ट, जो कि पोस्ट के थ्रू पार्सल्स को भेजते हैं अक्रॉस द कंट्री, अपना अक्रॉस द कंट्री यानी कंट्री के अंदर, एज वेल एज आउटसाइड द कंट्री, और कंट्री के बाहर भी। दिस इज द मोस्ट इकोनॉमिकल वे ऑफ सेंडिंग द पार्सल, ये बहुत ही सस्ता इकोनॉमिकल तरीका है किसी पार्सल को एक स्थान से दूसरे स्थान भेजने का। मान लीजिए आप या नारनौल में रहते हैं, ठीक है, नारनौल से आपको कोई पार्सल है, ठीक है, यानी मान लीजिए आपको एक लैपटॉप ही भेजना है, वहाँ पे आप उसको रैप करोगे, एड्रेस डालोगे, उसमें सारी चीज़ें मेंशन करोगे, ठीक है, और उसको आप दिल्ली भेजोगे, ठीक है, आपको दिल्ली भेजना है, तो यहाँ से दिल्ली तक का
पोस्टल जो चार्जेस है पार्सल के वो अराउंड 60 to 70 होते हैं, ठीक है। तो 60 to 70 रुपीज़ में वो आपका पार्सल वहाँ पे पहुँच जाएगा, ठीक है। जबकि अगर आप खुद उस लैपटॉप को आप छोड़ने जाओगे तो वहाँ पे 150 रुपये आपका जाने का किराया, 150 रुपये आने का किराया, और दूसरा जो फ्रस्ट्रेशन है, जो आप परेशान हुए उसका कॉस्ट अलग है। तो ये जो पार्सल है ये बहुत ही इकोनॉमिकल तरीका है किसी भी आइटम को विद इन द कंट्री भेजने का या आउटसाइड द कंट्री भेजने की। इसके अंदर भी आप एक रिसिप्ट मिलती है जिसके ऊपर ट्रैकिंग आईडी होती है, उसमें आप उस आईडी को डाल के ऑनलाइन ऑन द वेबसाइट ऑफ पोस्टल ऑफिस डिपार्टमेंट आप उस प्रोडक्ट को या उस पार्सल को ट्रैक कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है कुरियर सर्विस, स्पीड पोस्ट। स्पीड पोस्ट क्या होता है? इट इज़ ए सर्विस टू सेंड द मेल एज फास्ट एज पॉसिबल। जो ये है, ये सर्विस वो है जो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जो मेल है उसको भेज देता है, डिलीवर कर देता है। इन दिस द पोस्ट ऑफिस प्रोवाइड्स टाइम बाउंड डिलीवरी ऑफ मेल। इसके अंदर जो पोस्ट ऑफिस है वो टाइम बाउंड डिलीवरी, यानी भाई इतने समय के अंदर आपका जो मैसेज है या जो लेटर है या डॉक्यूमेंट्स है वो डिलीवर हो जाएगा। द चार्जेज ऑफ स्पीड पोस्ट आर हायर देन ऑर्डिनरी मेल। जो चार्जेज होते हैं स्पीड पोस्ट के वो जो साधारण मेल होती है, साधारण जो डाक होती है उससे ज़्यादा होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है कुरियर सर्विसेज, ठीक है। कुरियर सर्विस इज प्रोवाइडेड बाय प्राइवेट पोस्ट ऑफिस। जो कुरियर सर्विस है वो किसके द्वारा प्रोवाइड की जाती है? जो प्राइवेट पोस्ट ऑफिस होते हैं, ठीक है। फॉर प्रोवाइडिंग डेस्क टू डेस्क सर्विस, और ये डेस्क टू डेस्क यानी डोर पे जाते हैं, यानी तो आपको अगर कोई कुरियर करवाना है, ठीक है, तो वो आपके घर आएगा लेटर लेने। जबकि पोस्ट ऑफिस में क्या होता है कि आपको पोस्ट ऑफिस जाना पड़ता है, समझ रहे हो? कुरियर का मतलब ये है कि जो कुरियर डेस्क का मतलब कि जो आपको सपोज कीजिए कुछ दिल्ली आइटम भेजना है, वो लेटर भेजना है, तो आप फ़ोन करोगे उस कुरियर बॉय को यानी उस कुरियर सर्विस प्रोवाइडर को कि मेरे पास एक लेटर है वो हमें को दिल्ली भेजना है, तो वो आपके घर आएगा, आपका लेटर उठाएगा, ठीक है, आपके रजिस्ट्री वगैरह वहीं करेगा, आपको रिसिप्ट देगा और आपको फ्री, आपको कहीं जाने की चीज़ नहीं। जबकि जो पोस्ट ऑफिस होता है उसमें आपको खुद चल के पोस्ट ऑफिस के अंदर जाना पड़ता है, ठीक है। तो फॉर प्रोवाइडिंग डेस्क टू डेस्क सर्विस, ये डेस्क टू डेस्क सर्विस प्रोवाइड करते हैं। दे आर फास्टर एंड मोर रिलायबल। जो कुरियर होती हैं, कुरियर फैसिलिटीज़ वो फास्ट होती हैं और रिलायबल होती हैं। दिस सर्विस इज कंपेरेटिवली चीपर देन द सर्विस प्रोवाइड बाय द पोस्ट ऑफिस। और ये जो सर्विसेज हैं ये सस्ती होती हैं, ठीक है, कंपेयर टू पोस्ट ऑफिस। नेक्स्ट है इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर। इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र वही है जैसे जो पोस्ट ऑफिस है उसका एक सिस्टम है वेस्टर्न मनी ट्रांसफर करके सिस्टम, यानी जो पोस्ट ऑफिस है उसके थ्रू आपको कोई रिलेटिव है वो बाहर दूसरे कंट्री में रह रहा है तो आप उस कंट्री में भी पैसे भेज सकते हो, ठीक है। तो ये थे सर्विसेज जो पोस्ट ऑफिस प्रोवाइड करता है मेल के रिगार्डिंग, ठीक है। अब जो पोस्ट ऑफिस सर्विस प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल के रिगार्डिंग, यानी फाइनेंशियल सर्विसेज जो प्रोवाइड करता है उसके बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट है रिकरिंग डिपॉजिट। रिकरिंग डिपॉजिट क्या होता है? एक तरह से आरडी होती है, ठीक है। पोस्ट ऑफिस ओपन रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट लाइक बैंक्स। पोस्ट ऑफिस है वो बैंक्स की तरह आरडी अकाउंट खोलते हैं। इन दिस अकाउंट एन अमाउंट ऑफ मनी इज डिपॉजिटेड रेगुलरली एवरी मंथ, एवरी डे और एवरी वीक। इन अकाउंट्स में जो डिपॉजिटर है पैसा जमा करता है एनुअली के रूप में या फिर मंथली के रूप में या फिर वीकली के रूप में या फिर पर डे के हिसाब से वो पैसा जमा करता है फॉर ए फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए। द अमाउंट सेव्ड इज रिपेड ऑन मैच्योरिटी। जो अमाउंट उसमें पैसा जमा हुआ है वो मैच्योरिटी के टाइम पर उसको वापस मिल जाता है, किसको? जो डिपॉजिटर होता है, अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, ब्याज के साथ, ठीक है। मान लीजिए आपने 10,000 रुपये कर दिए, ठीक है, 10 रुपये 10,000 रुपये करके पर मंथ आपने जमा कर दिए, ठीक है, 12 महीने के लिए। तो 12 महीने में आपने 120 रुपये जमा कर दिए, तो 120 रुपये आपके पोस्ट ऑफिस में जमा है, ठीक है। जब एक साल पूरा हो जाएगा यानी जब 12वां महीना आएगा, लास्ट इंस्टॉलमेंट हम भरेंगे, तो
उसके बाद जब हमें वापस मिलेगा, यानी 1 साल के लिए हमने लिया था, आरडी करवाया था, 1 साल के बाद हमें जो पैसा मिलेगा वो विद इंटरेस्ट, यानी 120 रुपये तो हमारे जमा हैं ही हैं, प्लस उसके ऊपर इंटरेस्ट लगा के लगभग आपको जो भी 150 रुपये मिलते हैं, 200 रुपये मिलते हैं, वो आपको वापस मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये होता है रिकरिंग डिपॉजिट आरडी। नेक्स्ट है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। अंडर दिस स्कीम ए फिक्स्ड अमाउंट इज डिपॉजिट फॉर ए फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम। इसके अंदर क्या होता है कि एक फिक्स्ड अमाउंट फिक्स टाइम के लिए जमा किया जाता है एंड अमाउंट विद इंटरेस्ट इज पेड आफ्टर 6 ईयर। और जो अमाउंट जो आपने जमा किया है वो 6 साल बाद विद इंटरेस्ट आपको पे कर दिया जाता है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन ऑन एनएससी इज मोर देन फिक्स्ड डिपॉजिट। जो एनएससी के ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो ज़्यादा मिलती है कंपेयर टू फिक्स्ड डिपॉजिट। जो फिक्स्ड डिपॉजिट होता है उससे ज़्यादा मिलती है। द डिपॉजिटर इन एनएससीज कैन अवेल एग्जम्पशन इन इनकम टैक्स ऑल्सो। जो एनएससी के अंदर जो जमा करता है पैसा, ठीक है, उसको क्या होता है कि इनकम टैक्स में एग्जम्पशन मिलती है, यानी छूट मिलती है। यानी अगर आपकी इनकम टैक्स से जो इनकम है वो 1 लाख रुपए है और आप जमा कर रहे हैं एनएससी के अंदर भाई 50,000 रुपये, तो जो आपकी इनकम टैक्सेबल इनकम थी 1 लाख, उसमें से 50,000 रुपये लेस करके जो इनकम बचेगी उसी के ऊपर आपको सिर्फ टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से जो एनएससी के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं उनको टैक्स में भी एग्जम्पशन मिलती है। नेक्स्ट है किसान विकास पत्र। ठीक है, तो किसान विकास पत्र क्या होता है? लाइक एनएससी द मनी कैन बी डिपॉजिटेड फॉर ए फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम अंडर केवीपी आल्सो। जैसे एनएससी में हम जमा करते हैं वैसे ही किसान विकास पत्र के अंदर भी आप पैसे जमा कर सकते हो फॉर ए फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम, और इसमें भी एग्जम्पशन होती है इनकम टैक्स के अंदर। नेक्स्ट है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। पब्लिक प्रोविडेंट फंड क्या होता है? इसको शॉर्ट फॉर्म में पीपीएफ बोलते हैं। पोस्ट ऑफिस आल्सो अलाउ द फैसिलिटी ऑफ ओपनिंग पीपीएफ अकाउंट। जो पोस्ट ऑफिस है वो पीपीएफ अकाउंट खोलने की जो फैसिलिटी है उसको भी वो भी प्रोवाइड करते हैं। इन दिस अकाउंट द अकाउंट होल्डर कैन डिपॉजिट मनी एनी टाइम इन फाइनेंशियल ईयर। जो भी फाइनेंशियल ईयर है, फाइनेंशियल ईयर का मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल ईयर का मतलब है 1 अप्रैल से 31 मार्च। ठीक है, तो जो फाइनेंशियल ईयर है उसके अंदर वो पैसे जमा कर सकता है कभी भी, बट द मनी कैन बी विथड्रॉन ओनली आफ्टर 15 ईयर्स। लेकिन जो पैसा है वो सिर्फ 15 साल के बाद ही आपको निकालने को मिलेगा। दिस अकाउंट इज ओपन टू गिव ए काइंड ऑफ पेंशन बेनिफिट। ये जो अकाउंट होते हैं ये एक तरह से पेंशन बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। यानी आप सपोज कीजिए आप गवर्नमेंट जॉब में है, किसी प्राइवेट सेक्टर की जॉब में, और आप उस पीपीएफ अकाउंट में अपना जो है पोस्ट ऑफिस में आपने खुलवा रखा है, तो उसमें अगर आप महीने का 1000 या 2000 रुपये आप उसमें जमा कर रहे हैं तो वो आपको 15 साल बाद आफ्टर 15 ईयर 15 साल के बाद वो पैसा आप निकाल सकते हैं। ठीक है, विद इंटरेस्ट। दिस अकाउंट इज ओपन टू गिव अ काइंड ऑफ पेंशन बेनिफिट। ये अकाउंट एक तरह से पेंशन बेनिफिट देता है। जैसे मान लीजिए आप अभी 30 के हैं तो हो सकता है 15 साल बाद आपकी कैपेसिटी नहीं हो कि भाई आप पैसे कमा सको, तो इस तरह से आपको हर महीने पेंशन मिलती रहेगी जिससे आपका गुजर बसर चलता रहे। इसलिए पीपीएफ अकाउंट खोले जाते हैं। मैक्सिमम ऑफ 1.5 लाख कैन बी डिपॉजिट इन पीपीएफ अकाउंट इन 1 फाइनेंशियल ईयर। मैक्सिमम आप 1.5 लाख रुपए एक फाइनेंशियल ईयर में जमा कर सकते हैं पीपीएफ अकाउंट में। इट इज आल्सो एग्जम्प्टेड अंडर सेक्शन 80C। जो ये पीपीएफ अकाउंट वो भी एग्जम्प्टेड होता है इसमें इनकम टैक्स में 80C के अंदर। नेक्स्ट है मंथली इनकम स्कीम MIS। अंडर दिस अकाउंट ए फिक्स अमाउंट इज डिपॉजिटेड इन द पोस्ट ऑफिस। एक फिक्स अमाउंट है वो इस अकाउंट में जमा की जाती है। ठीक है, एंड इंटरेस्ट ऑन दैट अमाउंट इज गिवन एवरी मंथ। और जो उसका ब्याज वो हर महीने आपको दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल ए पर्सन डिपॉजिट 10 lakhs फॉर 10 ईयर्स। एक व्यक्ति है उसने 10 साल के लिए 10 लाख रुपए जमा कर दिए। द इंटरेस्ट ऑफ 10 lakh विल बी पेड टू हिम एवरी मंथ फॉर 10 ईयर्स। 10 साल तक जमा किए थे तो हर महीने 10 साल तक 10 लाख के ऊपर आपको जो इंटरेस्ट है वो आपको मिलता रहेगा। एंड ऑन मैच्योरिटी द प्रिंसिपल अमाउंट इज रिटर्न। और जो 10 लाख रुपये आपने दिए हैं वो भी आपको 10 साल पूरे होने के बाद वापस मिल जाएंगे। ये थे फाइनेंशियल सर्विसेज जो पोस्ट ऑफिस प्रोवाइड करता है। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इसके बाद आता है टेलीकॉम सर्विसेज। पोस्टल सर्विस हमने पढ़ लिया। ठीक है, उसके बाद आता है टेलीकॉम सर्विस।
टेलीकॉम सर्विसेज कौन से होती हैं? टेलीकॉम सर्विसेज वो होती हैं जिनसे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से लॉन्ग डिस्टेंस पे आपस में कम्युनिकेट कर सके, वो होती है टेलीकॉम सर्विसेज। जैसे कि एक एग्जांपल है, आपका मोबाइल टेलीकॉम सर्विसेज यूज करके आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पर बैठे लोगों से बातचीत करवाता है। ठीक है, चलो देख लेते हैं टेलीकॉम सर्विस क्या होती है। तो टेलीकॉम सर्विसेज आर द बैकबोन ऑफ आवर बिजनेस एक्टिविटीज। जितने बिजनेस एक्टिविटीज होती हैं उनकी रीढ़ की हड्डी होती है क्या? टेलीकॉम सर्विसेज। ठीक है, दीज सर्विसेज हेल्प इन कम्युनिकेशन विद वन पर्सन टू अनदर। ये जो सर्विसेज हैं ये एक आदमी से दूसरे आदमी से बात करने में हेल्प करने में, मतलब अपने जो आइडियाज हैं या जो डिस्कशन पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करने में हेल्प करता है। ठीक है, कौन कौन सी होती है वो देख लेते हैं। सेलुलर ऑपरेटर, सेलुलर ऑपरेटर वही होते हैं जैसे BSNL हो गया, एयरटेल हो गया, वोडाफोन हो गया। सेलुलर जो आपका सेल है या फोन है, ऑपरेटर जो आप ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, जैसे जिसके थ्रू आप बातचीत कर पा रहे हैं, जिसके थ्रू आप नेट यूज कर पा रहे हैं, जिसके थ्रू आप SMS कर पा रहे हैं, जिसके थ्रू आप व्हाट्सएप यूज चला रहे हैं, डाटा चला रहे हैं, वो सब सेलुलर ऑपरेटर्स हैं। जैसे आइडिया, वोडाफोन, एयरटेल, BSNL, ये सब सेलुलर ऑपरेटर। इनके हेल्प के बिना आप ना तो बात कर सकते हैं ना कुछ डाटा यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फिक्स लाइन, जिसको हम लैंडलाइन कहते हैं। आजकल इसका चलन बहुत ही कम है, ऑफिसेज होते हैं उसी में दिखाई देती है। लैंडलाइन वही जो एक फ़ोन होता है रखा होता है, हेलो टाटा कर दिया, यानी एक तरह से एक फिक्स वायर के थ्रू जो फ़ोन जुड़ा हुआ है वो फिक्स लाइन लैंडलाइन। ठीक है, इसका आजकल लगभग हर घर में होता था, पहले हर घर में नहीं कह सकते लेकिन मतलब 30% घरों में होता था। अब उसका जो मोबाइल आने की वजह से उसका मार्केट खत्म हो गया है और सिर्फ आपको ये जो ऑफिसेज हैं, ठीक है, उन्हीं में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है केबल सर्विसेज। केबल सर्विसेज, केबल सर्विस वो होते हैं जो सर्विस प्रोवाइडर जो एक फिक्स्ड एरिया के अंदर, जैसे आपका कोई लोकल केबल प्रोवाइडर है, यानी जिसके थ्रू आप टीवी देखते हैं, जिसके थ्रू आपके टीवी पे चैनल चलते हैं, तो वो आपके एरिया में एक लोकल प्रोवाइडर केबल प्रोवाइडर है जिसके थ्रू आपका टीवी चलता है। और आप जितने भी मैसेज हैं, जितने भी गवर्नमेंट के अनाउंसमेंट हैं या फिर जितने भी कंपनीज के अनाउंसमेंट हैं, एडवर्टाइजमेंट है या फिर और अदर सोर्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट है, वो आप देखते हैं। ठीक है, तो किसके थ्रू देखते हैं? वो केबल सर्विस जो प्रोवाइड करता है, एक तरह से क्या है, टेलीकॉम सर्विस। ठीक है, नेक्स्ट है DTH सर्विस। DTH सर्विस वही डायरेक्ट टू होम। डायरेक्ट टू होम का मतलब घर के ऊपर छतरी लग गई, ठीक है, नीचे एक सेटअप बॉक्स लग गया और थ्रू द सैटेलाइट आपको डायरेक्ट एंटरटेनमेंट यानी देखने की, आप एंटरटेन हो रहे हो, ठीक है, और आप इंजॉय कर रहे हैं। तो इस तरह से DTH के भी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जैसे एयरटेल है, ठीक है, एयरटेल डिजिटल टीवी के नाम से, डिश टीवी है, टाटा स्काई है, सन डायरेक्ट है, अदर बहुत सारे ऐसे DTH प्रोवाइडर्स, DTH सर्विस प्रोवाइड करते हैं डायरेक्ट टू होम, जिनके अंदर आपको घर के छत के ऊपर छतरी लगा दी जाती है और आप जितने भी न्यूज़ चैनल्स हैं वो सब देख पाते हैं और एंटरटेन हो। तो ये थे पोस्टल एंड टेलीकॉम सर्विसेज। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अगर इस चैप्टर में कोई भी डाउट है तो आप मेरे को डेफिनेटली पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।